साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेट का एग्ज़ाम 24 अगस्त 2021 को कराया गया है, तो यह जो एग्ज़ाम है यह 2 शिफ्ट में कराया गया है। सुबह की मीटिंग में 10 से 12 और शाम की मीटिंग में 3 से 5 में ये कराया गया। तो जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसके आंसर की को यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो प्रश्न 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सही उत्तर क्या हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सेकंड शिफ्ट का जो है, जो बुकलेट नंबर ए है, मतलब सीरीज ए है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और आप यूपी ट्रिपल एससी के वेबसाइट पर जा करके जो भी आपका बुकलेट है, बुकलेट नंबर है, उसको जिस शिफ्ट में आपने पेपर दिया है वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अभी सेकंड शिफ्ट के पेपर की बात कर रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जो 100 प्रश्न है और यहाँ पर 1/4 आपके नेगेटिव मार्किंग में थे। पहला प्रश्न था निम्नलिखित किस क्रम में जो नीचे यात्री हैं ये भारत में आते हैं, टॉमस रो, फाहियान, हेनसांग। तो इसमें सबसे पहले आपके फाहियान आते हैं, फिर हेनसांग, फिर टॉमस रो आते हैं। इस प्रकार से आपका 231, तो 231 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो ये जो है प्लासी के युद्ध में पराजित होता है। अगला है इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो लॉर्ड डलहौजी था। आगे देखते हैं भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आता है? तो 1928 में आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। यहाँ पे निम्न का मिलान करना। देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी लाला हरदयाल, मित्र मेला बी डी सावरकर, होम रूल लीग एनी बेसेंट। तो यहाँ पर आपका 2134 अर्थात बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा विरोध किया गया था। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन शामिल था। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो 1953 में की गई थी। आगे देखते हैं, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? तो जहाँ तक इसका उत्तर जो है ए होना चाहिए, दल्ली राजहरा। अगला है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? तो देखिए, जोजिला और बुर्जिल ये जो दर्रे हैं ये आपके जम्मू कश्मीर में सही है। लापचा ला और सिपकिला उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल गलत है। थांगला, नीति पास और लिपलोक ये आपके उत्तराखंड के हैं, ना कि हिमाचल प्रदेश के। जो सिपकिला वाला है वो हिमाचल प्रदेश का था। नाथुला और जलेपला सिक्किम के हैं। तो इस प्रकार से 2 और 3 सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति की। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र जो है तृतीयक सेक्टर में आती है, तो तृतीयक कहलाती है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। तो भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो दंड प्रक्रिया संहिता जो है ये आपका राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, कमिटेड जुडिशरी इसके तहत नहीं आती है। अगला है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत जो है ये आपके आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा रखा गया था, जबकि द्विस्तरीय की जो बात करते हैं वो अशोक मेहता कमेटी करती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? जब स्विच चालू होता है, ऑन होता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? ओम होती है। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। कर्कट जनक रसायन से होता है। तो इसका मुझे सही उत्तर नहीं मालूम है, आप इसका खोज करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जहाँ तक मेरे हिसाब से इसका दमा होना चाहिए, डी। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो एंडोडर्मिस। यहाँ पे अब कुछ मैथ के प्रश्न हैं, इनको देखते हैं। तो 31 का जो सही उत्तर है इसका 1 होगा। ए का मतलब 1 उत्तर आएगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 ये जो प्रश्न है इसका
ए होना चाहिए 300। 33 को इसको सॉल्व करने पे 19/32 आना चाहिए। और ये 34 नंबर क्वेश्चन का जो है इसका 10.5 आना चाहिए। यदि आपको लगता है गलत है तो आप सही उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 35 का एवरेज वाला जो क्वेश्चन है इसको आप पढ़ लीजिए। इसका जो है 47 होना चाहिए। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? कुंठित। गज बदन का पर्यायवाची गणपत, गणेश जी को कहा गया है। कांटों से भरा हुआ, इसके लिए आप, यदि आपको सही उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मेरे हिसाब से इसका डी होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी करना, इसका मतलब है उचित निर्णय करना। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, तो बहिष्कार, सी ऑप्शन जो है ये सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ दिया गया है इंग्लिश का, जिसमें 41 से 43 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस पैराग्राफ को आप पढ़े भी होंगे और दोबारा भी पढ़ सकते हैं। तो इसका जो द ऑथर सेट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, इसका सी वाला जो है द विंडो हैड लुक्ड लाइक ए प्लेट, ये सही होना चाहिए। अगला है द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज अ कोल्ड ब्रीज विलो पास्ट हिज फेस, सी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड ही ऑथर डू फर्स्ट? क्लाइंबिंग इनटू बेड। अगला है गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। प्राइड का जो सिनोनिम क्या होगा? डिग्निटी। गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। कीन, इसका हम्बल होना चाहिए। आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो जैसे कुत्ता रेबीज संबंधित, उसी प्रकार से मच्छर से क्या होता है? मलेरिया। कुत्ता काटने से रेबीज होता है, मच्छर काटने से मलेरिया होता है। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह की बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। तो नन, मुनि, पादरी या धर्म से संबंधित चीज़ें हैं, जबकि सुरवीर इससे संबंधित नहीं है। एक निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटरोन को जो है इस प्रकार से लिखा गया है, तो एडवांटेज को क्या लिखा जाएगा? तो इसका जो आपका बी ऑप्शन है वो सही होगा। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। उस महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? बहन के रूप में संबंधित है। आगे देखते हैं, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? तो रविवार होना चाहिए। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? तो तेलंगाना ने। इस योजना का नाम दूसरा है। अगला देखते हैं, आरबीआई ने, एक सेकंड ये गलत है, यहाँ राजस्थान होना चाहिए। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? तो राजस्थान ने किया है। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो मास्टर कार्ड पर। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा। आगे चलते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है? तो मरियप्पन थंगवेलु को। 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर कितनी है? ये आपका 7.6 है। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड की किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो विद्या बालन के नाम पर। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो जापान है। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है? तो डीएमके ने। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आइसलैंड है। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो तेलंगाना के द्वारा लागू किया गया है। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? भूटान को। रियाद किस देश की राजधानी है? तो सऊदी अरबिया की है। आगे चलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो गोवा है। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नीदरलैंड के द हेग में। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तियाँ कहाँ स्थित हैं? ये मध्य प्रदेश में है। प्रसिद्ध नव काले बारा उत्सव इनमें से किस राज्य संबंधित है? तो ये उड़ीसा से, जो जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है उससे संबंधित ये कार्यक्रम है। निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो ये खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पैराग्राफ है हिंदी का, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं और आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर अब इसका जो 71 नंबर क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्मरणीय शब्द का अर्थ क्या है? तो
प्राप्त करने योग्य। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है, क्या बताया, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, इसके संबंध में बात की गई है। उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था, इसमें उद्देश्य जो था वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषताओं को बताना था। धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय क्या है, किसी भी धर्म को न मानना। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, क्योंकि इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था, डी ऑप्शन। फिर से एक गद्यांश है, इसको आप पढ़िए, पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और इसके बाद जो इस पे प्रश्न है उसको हमें देखना है। पहला प्रश्न है, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है, क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। ए, वैज्ञानिक दृष्टि का, एक सेकंड होल्ड करिएगा। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है किसमें, साहित्यकार में। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है, क्योंकि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती क्या थी, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय क्या है, स्वस्थ। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो आपके रेखा चित्र दिया गया है, इस पे आधारित जो प्रश्न हैं उनको आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो इसमें जो है आपका निम्नलिखित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं। अब इस पर आधारित जो प्रश्न था कि उत्पादन अधिकतम स्तर तक किस वर्ष घटता है, तो ये जो है आपका 2015-16 में अधिकतम घटता है। आप ग्राफ देख सकते हैं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में अधिकतम के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई थी, तो ये जो अधिकतम वृद्धि होती है 2013-14 में। प्रथम 3 वर्ष का औसत उत्पादन कितना था, 48 MT मिलियन टन। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ किस वर्ष दर्ज होता है, तो ये जो है आपका 2014-15 में। वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितना था, तो ये जो है आपका था 31.8% था। यहाँ पे फिर से एक नया ग्राफ है, दिया गया ग्राफ एक वस्तु X के आयात को 2013 से 19 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है। दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर देना है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न क्या है, वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान X के आयात में वृद्धि प्रतिशत कितना है, तो ये जो वृद्धि प्रतिशत है आपका 33.3% है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष X के आयात की वृद्धि का औसत कितना है करोड़ में, तो 260 है। 260। विगत कितने वर्षों तक X का आयात X के औसत आयात से अधिक था, तो 2 वर्षों तक। X के औसत आयात से अधिक आयात और X के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर कितना है, तो 2 वर्ष है, बी ऑप्शन। वर्ष 2018-19 के दौरान X के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के X के आयात के दौरान उसके औसत से कितनी है, तो ये है आपका 63.5%। फिर से यहाँ पर एक आपको तालिका दी गई है या सारणी, इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना और उस पर आधारित जो प्रश्न है उनको यहाँ पर सॉल्व करना। निम्न तालिका में 4 व्यक्ति ABCD सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। जितने वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं वो यहाँ पर चार्ट के माध्यम से बनाया गया है। अगला इसमें प्रश्न जो है, मंगलवार को A द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात कितना था, तो 7:9 है। आगे चलते हैं। सोमवार को D द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत था, तो ये आपका 44.4%। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। B, C तथा D द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या रहा है, तो ये जो औसत रहा है ये 46.66% रहा है एवरेज। सप्ताह के सभी 4 दिनों में D वस्तु की बिक्री की तुलना में B वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो ये जो वृद्धि होती है आपकी 28.3% की। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य कितना अंतर है, तो ये जो आपका अंतर है वो है 5.25। आगे चलते हैं। फिर से एक तालिका दी गई है सारणी, इसका ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों का उत्तर देना है। भारत में 2010 से 17 के मध्य फसलों का उत्पादन को यहाँ पर इस तालिका में दर्शाया गया है टन में।
अब प्रश्न देखते हैं, इसमें जो फसल कौन सी, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, जौ, दालें, आलू के बारे में। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी है? तो ये गिरावट आपकी 2013-14 में होती है गेहूं के उत्पादन में। इनमें से किस फसल में 2013 से 2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये वृद्धि लगातार जो है बाजरा में दर्ज की गई है। आगे चलते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन, 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना रहा है? तो ये जो औसत उत्पादन है वो 293.86 टन रहा है। 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है? तो ये जो गिरावट है वो चावल में की गई है, दर्ज की गई है। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है? तो ये आपका 1.9 गुना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 100 प्रश्नों को देखा। यदि आपके हिसाब से किसी प्रश्न का उत्तर गलत लगता है तो आप कोई सही उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।